नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर यह है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक चिट्ठी लिखी है कांग्रेस पार्टी के लिए और उसमें ये लिखा है कि जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में आएगी तो वो अमेठी या रायबरेली में शामिल हो सकते हैं। तो अगर अखिलेश यादव जी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में पैदल चलेंगे तो उत्तर प्रदेश में के लोकसभा के चुनाव में इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ सकता है, कितना इंडिया गठबंधन के लिए फायदा हो सकता है और कितना बीजेपी के लिए नुकसान हो सकता है, इस पे चर्चा करूंगा। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिए। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों से हम सभी देख रहे हैं कि किस प्रकार से गोदी मीडिया के चैनल के लोग इंडिया गठबंधन में टूट की या बिखराव की खबरों को किस प्रकार से प्लांट कर रहे हैं, किस प्रकार से बड़े जोर शोर से चला रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जब राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा जब बंगाल पहुंची थी तो गोदी मीडिया में खबरें ऐसी चल रही थी कि साहब दीदी इंडिया गठबंधन से नाराज है और वो राहुल गांधी को कोई विशेष तवज्जो नहीं दे रही है, कांग्रेस को कोई विशेष तवज्जो नहीं दे रही है। जबकि सच्चाई ये थी कि अभी कुछ दिन पहले जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी तो स्वयं ममता बनर्जी जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को प्रधानमंत्री कैंडिडेट घोषित करने की मांग की थी, जिसका समर्थन अरविंद केजरीवाल जी ने किया था। तो जो ममता बनर्जी जी मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनाने की बात कर रही होंगी, तो कांग्रेस से भला क्यों नाराज होंगी। खैर, उसके बाद जब ये यात्रा बिहार आई तो बिहार राहुल गांधी जी के पहुंचने से पहले नीतीश जी जो है इंडिया गठबंधन का दामन छोड़कर बीजेपी के साथ जा चुके थे। लेकिन यूपी को लेकर खबरें ऐसी चल रही थी कि साहब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन भी उत्तर प्रदेश में टूट सकता है, ऐसी खबरें चल रही थी। और इन खबरों के चलने की जो पीछे वजह थी वो मुझे लगता है कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग थी। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि ये बोला गया था कि 11 सीटें कांग्रेस को गठबंधन के तहत दी गई हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से ये बयान आया था प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की तरफ से, अभी तो हमारी बात ही चल रही है। तो इस बात को गोदी मीडिया के चैनलों ने तड़का लगा के ऐसे पेश किया कि साहब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूट सकता है। लेकिन जब से अखिलेश यादव जी ने ये चिट्ठी लिखी है कि वो राहुल गांधी जी के साथ अमेठी या रायबरेली में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो सकते हैं, तो आप कल्पना करिए कि वो दृश्य कैसे होगा। और इससे भारतीय जनता पार्टी में सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है कि अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है तो आपको, मैं ये मानता हूं कि इसके अप्रत्याशित परिणाम देखने को मिलेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर लोकसभा के चुनाव में 2024 के। और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं रह सकता है, यूपी से जो लगते हुए राज्य होंगे वहां भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। और सबसे विशेष बात यह है कि जो इंडिया गठबंधन में इस वक्त गोदी मीडिया के चैनल वाले ऐसे दिखाते हैं कि साहब निराशा है, हताशा है, इंडिया गठबंधन को लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा पॉजिटिव काम करेगा, प्लस पॉइंट काम करेगा अखिलेश यादव जी का राहुल गांधी जी के साथ चलना। अब एक खबर तो ऐसी भी अब इस वक्त चल रही है कि साहब जयंत चौधरी भी छोड़ सकते हैं इंडिया गठबंधन, ऐसी खबरें चल रही है कि वो बीजेपी के साथ उनकी बातचीत चल रही है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई ये मैं नहीं बोल सकता। इस बात को लेकर अखिलेश यादव जी ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि जयंत चौधरी बहुत सुलझे हुए इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। और मैं ये मानता हूं कि जयंत चौधरी जी अभी कुछ एक डेढ़ साल पहले आपको याद होगा किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन पर लाठियां भांजी थी। तो मैं ये मानता हूं कि ये भी गोदी मीडिया का ही एक मैं इसको प्रोपोगंडा मान सकता हूं, जो एक माहौल बनाने की कोशिश करता है मोदी जी के लिए। लेकिन इस खबर के चलने के बाद जयंत चौधरी जी की तरफ से भी अभी कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया कि इसका खंडन भी किया जा सके, क्योंकि राजनीति में कुछ भी संभव है। लेकिन मैं बात करूं अखिलेश यादव जी का, तो यहाँ पर अगर अखिलेश यादव जी राहुल गांधी जी के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होंगे तो एक बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटों पर 2024 के चुनाव में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा इसका। अब क्या होगा वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।